उस 3 मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहला है जुडाइज्म, यहूदीवाद। ओके, नाउ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि इनकी पूरी की पूरी 5 दिन की जो बाइबल कॉलेज है वो जुडाइज्म के एंगल से ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बाइबल है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, वो पहले कैथलिक बाइबल थी 73 किताब की। उसके बाद में तन्हाक को लेकर कैथलिक वालों ने कॉपी की, और तन्हाक में है मात्र 39 किताबें, और उसके अंदर से ऐसी बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो उन दिनों के लिए लागू थी एक वक्त तक, लेकिन उसके बाद में जब यीशु जी आए और इसी जूइश एंगल से आए, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको पूरा किया है, अब उसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, और जिसमें बहुत कुछ आता है, मैं कुछ कुछ आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले यहूदीवाद, जुडाइज्म। आइए इसको पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। ऐसा कड़क शब्द पौलुस के मुंह से क्यों निकल गया? जरा सोच के देखिए, पौलुस इतना सख्त लहजे में बात क्यों कर रहा है, इतना कड़क बात क्यों कर रहा है? बाइबल कहती है किसी को श्राप मत दो, लेकिन पौलुस श्राप दे रहा है। तो पौलुस ने श्राप किसको दिया? ऐसे हमको और ऐसे दूत को। ये हम कौन है? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम में से ही कई मनुष्य उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, तो ये वो हम हैं। और ये दूत कौन है? ये स्वर्गदूत हैं जो कभी भी अपोस्तल का रूप धारण कर सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 13, 14, 15 देख लीजिएगा आप। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह रहा है कि तुम पे श्राप है। श्राप क्यों? मैं बताता हूं। ऐसे कुछ यहूदी तब भी थे, और ऐसे कोई यहूदी की आत्मा, जुडाइज्म स्पिरिट आज भी है, जो आपसे उद्धार के बाद भी खतना कराती है। और आपको याद होगा कि जो लॉरेंस बोलकर था, लॉरेंस एवी या पता नहीं ईवी, पता नहीं क्या था वो, उस व्यक्ति को भी मैंने यही कहा था कि आपको जुडाइज्म के हिसाब से नहीं चलना है। अब ताज्जुब की बात यह है कि वो लॉरेंस ने खतना करवाया हुआ, आफ्टर बीइंग सेव्ड, उद्धार के बाद खतना कराया हुआ। और बाइबल कहती है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग हो गया। दूसरा है शब्बात। शब्बात, सैटरडे को फॉलो करना। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे बीच में कि आप सैटरडे का ही सभा नहीं करते, संडे को क्यों करते हैं? ले, अभी सैटरडे कर दिया। पहला संडे आता था क्योंकि मेरे को वो ठीक लगता था, अब मैं सैटरडे आ रहा हूं क्योंकि अभी ठीक लग रहा है, कल को मैं वापस संडे कर दूंगा। तो ये कोई मसला नहीं है ना, सैटरडे संडे। अगर आप अरब कंट्री में जाओगे तो वहां पे छुट्टी फ्राइडे को होती है, अगर आप इजराइल में जाओगे तो वहां पे छुट्टी सैटरडे होती है, अगर आप अदर कंट्रीज में जाओगे तो छुट्टी संडे को होती है। और वो छोड़िए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब प्रभु का है। आपको प्रभु ने कब बोला पूरी बाइबल में कि तुमको, न्यू टेस्टमेंट वाले को, तुमको सैटरडे को चर्च जाना है? कौन बोला? कि संस्थाओं वालों का खेल है, जुडाइज्म का शब्द। और तीसरा है दशमांश। अब एक वचन पढ़ते हैं। तो लिखा है हिब्रू 6:6 में, लिखा है यदि वे भटक जाए। कौन? ऊपर लिखा है 5 में कि जो सत्य के वचन को स्वीकार कर चुका है, आत्मा को पा चुका है, उद्धार पा चुका है, ज्योति को पा चुका है, प्रभु के द्वार को परख चुका है, ऐसे लोग यदि भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़। क्रूस पे क्यों? क्योंकि क्रूस पे चढ़ के ही तो ये कॉन्सेप्ट खत्म किया है। अगर आप वापस ही ये कॉन्सेप्ट करते हो तो आप फिर क्रूस पे चढ़ा रहे हो, और प्रगट में मतलब वर्तमान में यीशु पे कलंक लगा रहे हो। बताइए। तो सबसे पहला जिसको आपको बचना है ऐसे चर्च में जाने से, और वो चर्च है, पहला नंबर पे रख देता हूं, जुडाइज्म। आप अभी चेक करो, आप जिस पास्टर को फॉलो कर रहे हो, आप जिस ग्रुप में जा रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या फिर आपका हाउस चर्च अटेंड कर रहे हो, कहीं वहां पे यहूदीवाद तो नहीं चल रहा है?
आपको बीच बीच में वीडियो बनाता रहूंगा। दलित बोलकर ये लोग ये कपड़ा ओढ़ते हैं और मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं कि पंजाब में कुछ पास्टर्स हैं जो जूविश लोगों का शॉल, दलित बोलते हैं उसको, ऐसे ओढ़ के वो पेश करते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक आ गया। सबसे पहली बात, जो दलित ओढ़ा जाता था, जो शॉल जिसको कहते हैं प्रार्थना का शॉल, वो कभी प्रार्थना का शॉल था ही नहीं। उसको ओढ़ने का पर्पस, उसके नीले धागे, उसकी जो रस्सियां हैं वो डाली जाती थी तुमको व्यवस्था याद दिलाने के लिए, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाओ, उस पर्पस के साथ डाला जाता था। कुछ लोग करते थे, उसको उठाकर तुमने प्रार्थना का शॉल बना दिया। और वो जो लॉरेंस था वो तो दुपट्टे के साथ आया था, उसी दुपट्टे के साथ, फोटो देखा होगा आप लोगों ने, शॉल ओढ़ के, और उसको ओढ़ के वो यीशु को फिर क्रूस पे चढ़ा रहा। ये देखो, अब बताओ, ऐसे लोगों से डैनियल राज प्यार करे, ऐसे सेवकों को डैनियल राज रिस्पेक्ट करे, और आप अपेक्षा क्या करते हो कि हम आपस में मसीह लोग हैं, आपस में क्यों झगड़े? तो फिर एक काम करो, आज किसी ने बोला सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों झगड़े, तो फिर एक काम करो ना, मैं तो कब से बुला रहा हूं शेखर को, इधर लाके छोड़ दो उसको, मैं फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करना बंद कर दूंगा। वो आता नहीं है तो मैं कहां जाऊं फिर, उसको लेकर आओ हाँ इधर। और मैं तो नहीं गया था उसके पास, वो खुद आया था कि हमको डेट दे दो, डिबेट करना है। हमने उसको डेट दिया, डेट कैंसिल कर दिया, तो ये उसका मसला है, और ऊपर से वीडियो बना रहा है। और जब वो वीडियो बनाएगा तो मैं तो जवाब दूंगा ना। बताइए, तो अगर आपके चर्च में खतना हो रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में शब्बात का नियम पालन करता जा रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में दशमांश का कॉन्सेप्ट है, ये जुडाइज्म का है, पैसा देना चाहिए, पास्टर को देना चाहिए, पास्टर को हेल्प करना चाहिए, करना चाहिए, चर्च की इमारत के लिए पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन वो आएगा 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से, अपनी मर्जी से दे। अगर पास्टर हाथ मोड़ के देता है कि नहीं देता है, तेरे को अभी ठीक करता, ऐसा बॉस गिरी क्यों अभी रखूंगा, वो गलत।